सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 46,617 जो आपकी वैकेंसी चल रही थी उसका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब जो है अभी जो आपकी आगामी भर्ती है 39,481, उसमें बहुत सारे बच्चों को फॉर्म रिजेक्ट के मैसेज आ रहे हैं। फॉर्म रिजेक्ट तो बहुत लोग परेशान है, क्या सर कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम ना घर के रहे ना घाट के। अर्थात 46,617 में हुआ नहीं और यहां पर भी आपका 39,481 पदों की जो भर्ती है 2025 वाली में, इसमें हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फिर तो हमें 2026 में जाना पड़ेगा। तो मैं भाई देखो, जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है वो किस किस बेस पे हो सकता है। अगर आपने गलतियां कर की है तो आपको हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट होने का मैसेज आ सकता है। पहला आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो मांगा था उन्होंने, वो आपने फोटो पासपोर्ट साइज सही से अपलोड ना किया हो। जो आपका मानक होता है, कई बार क्या होता है आप लोग अपना चेहरा ब्लर होता है या फिर अपने चेहरे पे आपने चश्मा लगा के रखा है, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड मानक था उसके भी अगर आपने फोटो में गड़बड़ी की है तो आपको रिजेक्शन का मैसेज आ सकता है। सेकंड, आपका साइन में कोई प्रॉब्लम है, आपने उस तरह से अपलोड नहीं किया है या फिर आपने अधूरा कर रखा है फॉर्म, तो आपको आ सकता है। सेकंड क्या, कई बार हो जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं 100 रुपए का, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन वहां पे अपडेट नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, देखो पेमेंट कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। अरे आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसे पहुंचने चाहिए ना, तब तो होता भाई। तो ये चीज आपका पेमेंट सक्सेसफुल सही टाइम पे हुआ हो। सेकंड क्या है जो कि बहुत बड़ा पंगा है, ये आपका जीमेल वाला। बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलती करते हैं, जैसे आपका दोस्त है, आप गए फॉर्म भरने, आपसे कुछ फॉर्म भर दिया, लेकिन आपका दोस्त अपने दोस्त को भी ले गया फॉर्म भरवाने। अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे आज भी गांव के ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जीमेल आईडी अपनी खुद की नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही जीमेल आईडी से पासवर्ड, अपनी जीमेल आईडी से उसका ही भरवा दिया या अपना ही मोबाइल नंबर यूज कर दिया। तो यहां पर अगर आप एक जीमेल आईडी से एक प्लस मतलब एक से अधिक फॉर्म भरे गए हैं तो उनको भी रिजेक्शन का मैसेज आ सकता है। कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि आएगा ही, मैं कह रहा हूं आ सकता है, इन बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड, कई बार क्या है लोगों को देखो हर बात डिटेल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। कौन सा डिटेल, जैसे आप कैंडिडेट का नाम हो सकता है और उसके फादर का नाम हो सकता है और उनके मदर का नाम हो सकता है, या कोई अन्य डिटेल, जैसे आपका 10वीं का मार्क्स का डिटेल होता है, 10वीं का रोल नंबर होता है, उनमें अगर आपका गलती है तो इससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। इससे फॉर्म रिजेक्शन बिल्कुल नहीं होता, वो बाद में आपको एफिडेविट देकर सही कराना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होंगे। अगर आपने कोई डाउट, आपकी कोई गलती हुई है तो बताइएगा, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैंने भाई पहले बताया था कि आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट करूंगा मैं, आपकी मैथ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस दोनों कराऊंगा। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप मार्केट में कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी होता है, लगभग 60% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। तो भैया बस मार्केट में कोई सी बुक ले लेना, लेकिन वो बुक बहुत मोटी ना हो, मतलब उसमें क्वेश्चन ज्यादा सेम ही क्वेश्चन रिपीट ना हो। ठीक है, कि आप मोटी बुक ले लो। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस से लेना प्रीवियस ईयर का, वो उसमें क्या क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए, एग्जाम वाइज होना चाहिए, और उन क्वेश्चनों का डिटेल में सोल्यूशन हो। तो अगर आप ऐसी बुक देखोगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड, जो सब कुछ इसमें है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे यहां पे देखेंगे आपका चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, उसका टॉपिक, उसको टॉपिक में डिवाइड कर रखा है, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं, कब आए हैं, और उनका इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और उनका डिटेल सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कई लोगों के मन में और सारे डाउट्स थे कि भैया क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो भैया वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। सेकंड डाउट है कि विथ हेल्ड वालों क्या होगा, विथ हेल्ड वालों का ज्वाइनिंग होगी लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, इनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप ब्लैक लिस्ट हो गए हैं तो भैया आप कोई सा भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे एसएससी का। ठीक है, और रही बात ट्रेनिंग डेट का, तो ट्रेनिंग डेट बहुत जल्द आपको अलग अलग, देखो नियुक्ति है तो आपका रोजगार मेला के तहत मिलेगा सबको एक साथ, लेकिन ट्रेनिंग पे बीएसएफ का अलग, सीआईएसएफ का अलग, ये सब अलग अलग, या फिर आपका असम राइफल का अलग, तो इनकी अलग अलग डेट पे ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो आपको पर्सनली इन्फॉर्म किया जाएगा, सबका एक साथ नहीं होता है। आपके मन में कोई और डाउट हो तो बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।